जमीन का स्वामी भूमिहार ब्राह्मण होता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि भूमि से भूमिहारों की जो संरक्षण विधि है, लोगों को पोषित करना, संभाल कर रखना, राष्ट्र को संरक्षित करना, इस सभी और इसी क्रम में जब भी एक बड़ी विषय सामने आती है तो मंदिर और मठ के जमीन भी सबसे ज्यादा आज भी भूमिहार ब्राह्मणों के पास है। पांचवा सवाल है, ताकि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े और इस सवाल का बहुत ही बारीकी से जो जवाब मिला उसे आप समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अपने जीवन में सुधार करने का, अपने जीवन में बदलाव करने का, और हम सभी की जिम्मेवारी जो सामाजिक होती है उसे भी समझने का। तो सुन लीजिए। भारत के अंदर भूमिहार ब्राह्मणों के पास मठ की जमीन, मंदिरों की जमीन, या कहे कि इनके संचालन की जो मजबूत व्यवस्था है जो नजर आ रही है वो भूमिहार ब्राह्मणों के पास है। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? देखिए, मठ क्या होता है? जहां मथित ज्ञान हो का केंद्र है, और जो महत ज्ञान को जानता है वो महंत होता है। तो इसकी परंपरा बहुत प्राचीन है, और मैंने आपको कहा कि जो प्राचीन गुरुकुल को जो भूमि प्राप्त होती थी उसको भूमि अग्रहार कहते थे, और भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण शब्द से ही ये भूमिहार ब्राह्मण बना है। लेकिन यदि आप मध्यकाल पर दृष्टि डालेंगे तो रामानंदाचार्य जी ने जब रामानुजीय परंपरा पर आधारित जो भक्ति धर्म है उसको प्रतिष्ठापित किया, तो उस धर्म को प्रतिष्ठापित करने में प्रयाग से लेके गया तक का और इस क्षेत्र तक के ब्राह्मणों का बड़ा योगदान था। भूमिहार ब्राह्मण, यदि आप पद्म पुराण को देखेंगे तो वस्तुतः प्राच्य देश के ब्राह्मण हैं, यानी प्रयाग से लेकर गया पाटलिपुत्र क्षेत्र के हैं, इसी क्षेत्र के ब्राह्मण हैं। इसको प्राच्य देश कहा गया है, और इन तीनों ही क्षेत्रों में इनकी विशेष महत्ता है। गया के चतुर्दिक आप देखेंगे भूमिहार ब्राह्मणों की जमींदारियां हैं, काशी के चतुर्दिक भूमिहार ब्राह्मणों की जमींदारियां हैं, प्रयाग के चतुर्दिक वो सुराव हो, कुराव हो, केवई हो, आनापुर हो, बराओ हो, चायल हो, प्रयाग के चतुर्दिक सारी जो महत्वपूर्ण जमींदारियां हैं वो भूमिहार ब्राह्मणों की हैं। तो ये जमींदारियां गया, काशी और प्रयाग में कैसे आई? पहला बिंदु ये है। तो वेद के अभिप्रसार के लिए, वैदिक ज्ञान की रक्षा के लिए जो भूमि अग्रहार मिला वो भूमिहार ब्राह्मणों को मिला। अब नालंदा अग्रहार ये शब्द मिलता है, वो भूमिहार ब्राह्मणों का गांव मिलता है। नालंदा से 19 योजन की दूरी पे अम्बखंड वैदिक शिक्षा का केंद्र था, वो भूमिहार ब्राह्मणों का गांव आज भी है। तो नालंदा से कॉपर प्लेट मिला है ब्राह्मण को अग्रहार भूमि दिए जाने का। हाँ। आपको सबको ज्ञात है कि नालंदा क्षेत्र में भूमि किसके पास है? किसके पास? गया क्षेत्र में भूमि किसके पास है? काशी क्षेत्र में भूमि किसके पास है? एक समय काशी में 76% और मगध भूमि में 82% भूमि भूमिहार ब्राह्मणों के पास रही है। तो गया, काशी और प्रयाग में वैदिक अग्रहारों के कारण ये भूमि भूमिहार ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। पहली बात तो यह। जब रामानंदीय संप्रदाय का प्रचार हुआ तो सुरसुरानंद जी और सुरसुरी नंद जी ने जिन ब्राह्मणों को मठों में स्थापित किया गया वो भूमि दान की परंपरा के कारण भूमिहार ब्राह्मण की श्रेणी में आ गए। अच्छा। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जो जनकपुर है वहां नेपाल के राजा के जो गुरु थे वो एक सौरीय भूमिहार ब्राह्मण थे, एक सरिया भूमिहार ब्राह्मण ही थे। और भूमिहार ब्राह्मण नेपाल के राजा के पुरोहित भी थे, सेनापति भी थे, गुरु भी थे। कालांतर बहुत बाद में महापंडित मेघकाली मिश्र जो थे नेपाल राजा के यहाँ बहुत मान्य विद्वान और मंत्री, वो भूमिहार ब्राह्मण थे। और उनके दूसरे भाई श्यामनंदर मिश्र भारत में विदेश मंत्री बने थे और नेहरू मंत्रिमंडल के एक बहुत प्रमुख सदस्य थे। ये लोग भूमि अग्रहार परंपरा के थे। जनकपुर के महंत ने एक बार नेपाल राजा के बुलाए जाने पर जब उनके दरबार की यात्रा की तो राजा वेश्याओं के साथ थे। इस बात से भूमिहार ब्राह्मण महंत भड़क उठे और राजा ने धमकी दी। उन्होंने वहां से राम की गद्दी उठाई और उसको लेकर सीतामढ़ी की सीमा में आ गए। अच्छा। तो जो चोरौत मठ है जिसके पास 6 लाख एकड़ जमीन थी
और वो जमीन बांग्लादेश की सीमा तक में दूर दूर फैली हुई थी। 6 महीना महंत को घूमकर हाथी पर यात्रा करना पड़ता था। वाह, इतने बड़ा भूभाग, इससे अधिक गोमती मठ को भी, गोमल मठ को भी, गोलकी मठ को भी तमिलनाडु में इतनी बड़ी भूमि नहीं थी। और ये जो चोरावत मठ है, आज भी ये मठ है, और इस मठ के पास बड़ी भू संपदा रही है, तो भूमिहार ब्राह्मणों का मठ है। जहांगीर ने अपने आज्ञा पत्र से रामानंदीय संप्रदाय के महंत भूमिहार ब्राह्मण को मठ की जमींदारी सौंपी है, भूमि सौंपी है। वो जहांगीर मठ है, जो सूजा था, जो शाहजहां का बेटा था। ये बेगूसराय में सूजा मठ है, आज भी बहुत संपन्न मठ है ये। तो सूजा मठ बहुत व्यापक मठ था, और भूमिहार ब्राह्मणों ने दृढ़ता के साथ अपना डंका बजाने का इनकी परंपरा थी। आज भी थाना 2 रुपया वार्षिक उस डंका को देता है। अच्छा, तो मुगल काल से परंपरा चली आ रही है। अच्छा, उस समय से क्योंकि भूमिहार ब्राह्मणों ने कहा कि यहाँ डंका सिर्फ मठ का बजेगा। सूजा को समझौता करना पड़ा था, सूजा का कहना था सिर्फ शाहजहां का डंका बजेगा। अब जहांगीर को भी भूमिहार ब्राह्मणों के फेर में, भूमिहार ब्राह्मणों को भूमि जो उनका अनुदान था उसके ऊपर मुहर लगानी पड़ी है कि ये इनकी भूमि है। सूजा को, जो बंगाल का सूबेदार था, उसको भूमिहार ब्राह्मणों का जो भूमि था उसको सुरक्षित रखना पड़ा है। पातेपुर मठ, पतेड़ मठ, ये सब पे भूमिहार ब्राह्मणों का अधिकार रहा। हाल फिलहाल में मैंने सुना है कि कोई वहां मैथिल ब्राह्मण लाए गए हैं। मधुबनी तक में जो मठ है वो मठ भूमिहार ब्राह्मणों के थे, मैथिल ब्राह्मणों के पास नहीं थे। अब एक और बात आती है, जल गोविंद मठ। ये जल गोविंद सिंह भूमिहार ब्राह्मण थे, जो इनके नाम पे जल गोविंद मठ है, और ये मुगल काल से बाढ़ में मठ है। इसके पास 365 गांव और 365 ठाकुरबाड़ियां थी। अच्छा, नालंदा जिला में बड़ी मठ एक बहुत व्यापक और बड़ा मठ था। तो मठों के इतिहास को बिहार में देखेंगे, रामानंदीय संप्रदाय के, जिनके आगे और भूमिहार ब्राह्मणों ने बड़ा काम किया समाज को जोड़ने का। क्योंकि रामानंदीय मठ का जो मूल था वो था, जात पात न पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस आधार पर किसी व्यक्ति ने अयोध्या में काम किया तो लिख दिया कि रामानंद के मठ में तो कोई जाति का हो जाता, इसलिए भूमिहार वहां हो गया महंत। ये बिल्कुल गलत बात है। सुरसुरानंद और सुरसुरी जी ने सुविज्ञ वैदिक ज्ञान और भक्ति परंपरा में दीक्षित परम वैष्णव, परम भागवत भूमिहार ब्राह्मणों को जमीन दिया है और मठ का महंत नियुक्त किया है। अयोध्या, वृंदावन और ऋषिकेश जैसे नगर तो टिकारी के राजा, बनारस के राजा, नरहन के राजा भूमिहार ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए, और भूमिहार ब्राह्मण महंतों ने ही अयोध्या के ऊपर एक समय तक दबदबा रखा, हाल के वर्षों तक रहा है। ये अयोध्या की लड़ाई लड़ने में धर्मदास जी महाराज का जो रामलला विराजमान की लड़ाई लड़ रहे थे निर्वाणी अनी अखाड़ा से, वो भूमिहार ब्राह्मण ही रहे। आज भी 2 वैष्णव पीठों की मैं बात कर सकता हूँ। राम नरेशाचार्य जी जो श्रीमठ के जगत गुरु जी हैं, वो भूमिहार ब्राह्मण है। राधा वल्लभ जी महाराज जो वृंदावन पीठ के जो जगत गुरु जी हैं रामानुजीय संप्रदाय के, वो भूमिहार ब्राह्मण है। तो वैष्णव परंपरा में भूमिहार ब्राह्मणों का जो योगदान है वो आज तक अक्षुण्ण दिखाई पड़ता है। और बात रही मठ की भूमि की, तो मठ में जो वैदिक केंद्र थे, शिक्षा के केंद्र थे, उसी को दी गई भूमि को मठार भूमि या भूमि अग्रहार कहते थे। तो एक बात यह है कि जो भूमिहार ब्राह्मणों ने उत्तर भारत के धार्मिक मंदिरों पर और मठों पर जो पकड़ रखी है, उसके कारण अमेरिकन इतिहासकार आनंद यांग ये कहता है, भूमिहार ब्राह्मण्स चेंज द इंटायर रिलीजियस एंड रिचुअल लैंडस्केप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। और इनके जो धर्म को, सनातन धर्म को बचाने का योगदान है, उसकी प्रशंसा एक अमेरिकन इतिहासकार कर रहा है। जी।